नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो में आज हम वापस से व्यवहार रिश्तों पर आधारित है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो व्यवहार रिश्तों पर आधारित है। कल हमने कुछ अलग तरह की बातें करी थी, भाग्य की बात की थी, कुछ कर्म की बात की थी। अब हम एक और तरह की बात करते हैं। बात कौन सी है कि देखिए, रिश्तों पर आधारित होता है कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति का एक संबंध उसके पति के साथ होता है, एक संबंध उसके बच्चों के साथ होता है, एक संबंध उसके माता पिता के साथ होता है, एक संबंध उसके सास ससुर के साथ होता है, एक भाई बहन के साथ होता है, एक देवर दौरानी के साथ होता है, एक जेठानी के साथ होता है, एक पड़ोसी के साथ होता है, एक पड़ोसन के साथ होता है। तो हर व्यक्ति के साथ संबंध का दायरा अलग है। कुछ हमारे जो संबंध हैं वो औपचारिक संबंध हैं, कुछ अनौपचारिक संबंध हैं। जिन रिश्तों की अभी बात की गई वो अनौपचारिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। जो रिश्ते कुछ औपचारिक हैं, कोई पदाधिकारी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष किसी, अब विशेष हमारा उससे कोई ये नहीं है, हम उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें बिजली विभाग से काम है तो हम बिजली विभाग के अधिकारी से मिलेंगे। हमें यदि किसी और विभाग से काम है, हम उससे व्यक्ति विशेष से मिलेंगे। तो हमारा संबंध तो विशेष लोगों से विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से होता है। तो हमें उसके उसके अकॉर्डिंग उन लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। या फिर हम जहाँ पर वर्क प्लेस है, जो भी हमारा, चाहे वो हमारा प्राइवेट हो या फिर हमारा गवर्नमेंट का हो, हमारा अपना बनाया हुआ हो या किसी और के अंडर में हम काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ जो रिश्तों की मर्यादा होगी वो औपचारिक ही होगी। वहाँ अनौपचारिक हो ही नहीं सकती। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि अनौपचारिक कहीं भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। आप कहेंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि अनौपचारिक नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माता पिता हैं, यदि आप उनके साथ में एक संबंध के दायरे में बात करते हैं, यानी रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो आपसे कभी भी गलती हो जाने की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं, क्योंकि आपका एक डेकोरम जो है वो आपने बना करके रखा है। आपके बच्चों के साथ भी वही बात है कि आपने यदि बच्चों के साथ एक लकीर खींच के रखी है, यदि उनको ये एहसास है कि ये माता पिता हैं, तो वो एक सीमा तक ही आपसे बदतमीज़ी कर सकते हैं। कुछ व्यवहार में छूट का मतलब ये नहीं है ना कि कुछ भी बदतमीजी करेंगे। अब ये तो संबंधों की का मतलब पराकाष्ठा हो गई नहीं। आज आप बच्चे को चाटा मारिए, बच्चा भी आपको चाटा मार देता है, ये तो संबंध की पराकाष्ठा हो गई। ये पराकाष्ठा हो गई, यानी ये वो भूल चुके हैं कि ये हम माता पिता से बात कर रहे हैं, वो दोस्त की तरीके से, वो भाई बहन की तरीके से, वो और रिश्तेदारों की तरीके से आजकल माता पिता के साथ संबंध निभाने लग गए हैं बच्चे। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एक तो हम लोग संयुक्त परिवार छोड़ करके हम जो है अब एकाकी परिवार में रहना पसंद करते हैं। हमें लिबर्टी पसंद है, ठीक है। वो एकाकी परिवार तक तो बात ठीक बन जाती है, लेकिन बात बिगड़ कहाँ जाती है? बिगड़ जाती है जब आप तो बच्चों को छोड़ कर के अपने घर चले गए। पहले तो बच्चे ही आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, यानी कि स्कूल में जिन बच्चों का संपर्क है या पड़ोसियों के साथ जिसका बच्चों का जो संपर्क है वो किस तरीके का है, इस पर निगाह डालने की ज़रूरत है। लेकिन आपने तो निगाह ध्यान डाली नहीं। या जिन रिश्तेदारों के संपर्क में है, वो रिश्तेदार बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये आपने ध्यान दिया नहीं। अब बच्चे जो जिस संपर्क में रहेंगे, पहले तो वो व्यवहार सीखेंगे। दूसरी बात, जहाँ आपकी बात आती है तो आपके पास तो समय ही नहीं है। आप जॉब में लगे हुए हैं, तो पहले तो जॉब को ही देख रहे हैं। आप जॉब के बाहर बाहर की बात आप सोचते नहीं। यदि जॉब से बाहर की बात आप सोचें और बच्चा यदि गलती करे तो आप उसको हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि अरे बच्चा है, कोई नहीं है। लेकिन ये जो बच्चा है, कोई नहीं है कहते कहते जो आदत हम प्रमोट करते चले जाते हैं, वो आदत जब बड़ी बन जाती है तो वही आदत बेइज्जती फील होती है। अब पहले तो प्यार में बच्चे ने मारा, तब तो वो अच्छा लगा, तब तो हमने उसको लिबर्टी दे दी, तब तो हमने कह दिया कोई बात नहीं है बेटा, मार लो। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी हमको ध्यान क्या देना था? ये नहीं था कि बच्चे को मारना शुरू कर दें। ध्यान ये देना था कि हमें हमें बच्चे को, यदि बच्चा, पहली बात, बच्चा ऐसी हरकत करेगा नहीं। यदि इनकेस कोई दूसरा बच्चा इस तरीके से घर में करता है या पड़ोस में करता है या स्कूल में करता है, वो अपने माता पिता को हाथ उठा देता है या कुछ कर देता है, बच्चा देख करके सीख जाता है, मार देता है वो भी।
तो वो तो प्यार में मार रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, समझाने की ज़रूरत है, ना कि उसको पीटने की ज़रूरत है। पहली बात तो उसको कितना समझ में आ रही है, यदि ज़्यादा छोटा है तो उसको समझ में आना भी तो चाहिए, इतनी समझ है या नहीं है उसके अंदर। तो एक तो वो बात महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात ये कि यदि उस बच्चे को समझाना है तो केवल आप उसको प्यार से ही समझाते हैं, उसको ये नहीं है मार पीट के समझाएं। और लेकिन रोकें ज़रूर। जब आपने उसको रोका, जब आपने कहा नहीं बेटा बड़ों को नहीं मारते, जब आपने किसी अपने बड़े चाहे भाई बहन को मारा उसने, तब आपने रोक दिया। किसी ने किसी अपने और बड़े और परिवार के व्यक्ति को मारा, उसको रोका। किसी अपने गुरुजन को मारा तो रोका, या डांटा तो रोका, या उस पर चिल्लाया तो आपने रोका। नहीं बेटा बाबा के साथ ऐसे बातें नहीं करते हैं। तो बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन आपने वो डेकोरम तो बनाया ही नहीं। नहीं बच्चा है, छोड़ दिया, मतलब उससे कुछ भी नहीं कहा। पहले आपने वो चीज़ें सब लाइटली ली। कोई नहीं है, बच्चा मार रहा है कोई बात नहीं है, गुस्सा हो रहा है कोई, चीख रहा है कोई बात नहीं है, जिद कर रहा है कोई बात नहीं है। ये बात कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात बन जाती है कि अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उसको वही आदत बड़ी पन में आ जाती है, तो वो तो ज़्यादा उग्र रूप में हो गया, उसको गुस्सा भी अब तेज आता है। अब यदि वो आपको थप्पड़ मार देता है तो अब आप कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे मारता है, मारेगा ना। आपने उसको इतनी लिबर्टी दी थी, आपने तो प्यार में उसको कभी रोका ही नहीं। अब उसके हाथ चले हुए उसके, अब उसको रुकने का नाम ही नहीं। अब वो यही बात समझ नहीं आ रही उसको कि मतलब ये मेरे मेरे माँ बाप है, माँ बाप मेरे दोस्त नहीं है जिन पर मैं हाथ उठा सकते। वैसे तो दोस्तों पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इन केस वो उठा भी ले तो गलती तो गलती है, लेकिन फिर हम उसको एक हल्के में ले सकते हैं। लेकिन माँ बाप पे उठाना तो बहुत गलत बात है, या अपने और किसी बड़े जन पे हाथ उठा दे, लेकिन ऐसा होता है। एक तो इस कारण से होता है। दूसरी बात, कई बार बड़े लोग ही इतनी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, बड़े यही लोग जब बड़े बन जाते हैं, अभी अपनी बेटी हैं, अपने बेटे हैं, अपने बहू हैं, उनकी सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और उन पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति पिता ही है, अपनी बेटी को, एक बड़ी 40 साल की लड़की है, 35 साल की लड़की है, आप उसको मार रहा है, तो ये बदतमीजी की बात है। बेटे को भी नहीं मारना चाहिए, बेटी को भी नहीं मारना। वो मार रहा है, और मार भी बदतमीजी के साथ रहा है, ये भी नहीं सोच रहा। और यदि और भी दायरे तोड़ करके और लोगों परिवार की और भी किसी पे हाथ उठाता है, यदि पुरुष उठाता है तो भी गलत है, यदि महिला उठाती है, चाहे वो सास हो चाहे वो माँ हो, यदि वो उठाती तो भी गलत है। तो यहाँ रिश्ते कैसे हो गए? रिश्ते गलत हुए। रिश्तों के साथ में व्यक्ति की आवाज़ भी उसी तरीके की होगी, व्यवहार भी उसी तरीके का होगा। तो दोनों ही तरफ से ये चीज़ें गलत हैं। इन पर रोक लगना ज़रूरी होता है। और कब लगना ज़रूरी होता है? जब एक उम्र बढ़ रही होती है, तभी रोक लगना ज़रूरी होता है। दूसरे, यदि आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते इतने टॉक्सिक हैं कि ये, मान लीजिए आप सही हैं और आपको लग रहा है कि आप जिस परिवार में गए हैं, या आप जिस परिवार में नहीं गए हैं, आप अपने माता पिता के साथ हैं, और आपको लग रहा है कि मेरे माता पिता का जो परिवार है, जब तक आप छोटे थे चल गया, बड़े होने पर आपको एहसास हुआ कि एक टॉक्सिक रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन नहीं है जहाँ पर रहने वाली स्थिति है। क्योंकि जब आप उसी व्यवहार के अंदर रहते हैं और एक बड़े हैं, समझ आ गई, निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं हॉस्टल में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, निश्चित हो जाना चाहिए। ये चाहे आप लड़की हैं या लड़के, क्योंकि आप यदि खुद समझ रहे हैं कि ये व्यवहार ठीक नहीं है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से मुझ पर भी आएगा, मेरे परिवार पर भी आएगा, तो निश्चित रूप से कम संपर्क करने की ज़रूरत है, ताकि वो स्थितियाँ, वो व्यवहार उतना आपके टच में ना आए और धीरे धीरे जो है वो बदलना शुरू हो जाए। दूसरी बात ये होता है, कई बार जब दूर रहने लगते हैं तो भी जो चीज़ें होती हैं वो शायद कई बार समझ जाती हैं, कई बार और बिगड़ जाती हैं। खैर, वो देखने की चीज़ है कि कहाँ तक बिगड़ सकती है, कहाँ तक। वहीं तक आप, जहाँ तक आप संभाल सकते हैं वहाँ तक संभालिए। यदि नहीं संभाल सकते तो आप अपना, यदि परिवार भी है, परिवार को लेके अलग होने की ज़रूरत अब आ पड़ी है।
क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है कि परिवार में उतना संबंध बढ़ा दो कि मतलब संबंधों की सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाएं, और हम उतना, जब हमें पता ही है कि नहीं हो सकती, अब यहाँ पर व्यवहार नहीं चल सकता, तो चाहे फिर वो कितना भी कोई भी संबंध क्यों ना हो, उस संबंध से अलग हटना पड़ता है। मजबूरी है। बेशक समाज के लिए वो बातें कई बार समझ पाना संभव होता है, कई बार समझ में नहीं आती हैं। ऐसा कैसे कर सकता है एक बच्चा, लेकिन ऐसा करना हो सकता है, उसकी अनिवार्यता हो सकता है, उसकी अनिवार्यता हो, उसके माता पिता का संबंध या उसके और लोगों का संबंध उस तरीके का ना हो जिस तरीके से होना चाहिए। तो इन रिश्तों में एक जो है वो मर्यादा होना चाहिए, और रिश्तों, और फिर ये रिश्ते जो मैं फिर कहूँगी कि व्यवहार पर आधारित होते हैं, तो अपने व्यवहार को ही संभालने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार को बदलने के लिए जगह भी बदलनी पड़े तो जगह बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।